नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों मैं हूं पंकज कुमार, आपका दोस्त, आपका होस्ट। दोस्तों मनीष कश्यप जब से चुनाव मैदान में आया है, लोग बिल्कुल माहौल गर्म सा हो गया है, लोगों के बीच माहौल बिल्कुल गर्म सा हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ है कि मनीष कश्यप बीजेपी का पक्षधर रहा है, ये सबको पता था और लोगों को लग रहा था कि मनीष कश्यप जब चुनाव में आएगा, राजनीति में आएगा, तो वो बीजेपी की तरफ से ही आएगा, क्योंकि मनीष कश्यप जेल में था और चुनाव के कुछ दिन पहले मनीष कश्यप बाहर आया। इससे लगा कि भाजपा उसे सपोर्ट करेगी और चुनाव के टाइम में, लोकसभा चुनाव के टाइम में उसे भाजपा कैंडिडेट बना सकती है, कहीं से भी चुनाव लड़ा सकती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, भाजपा ने उसे टिकट दिया नहीं। लेकिन मनीष कश्यप का यहाँ पर मन छोटा हुआ, लेकिन उसकी उम्मीद खत्म नहीं हुई और वो मैदान में अपने ही चंपारण लोकसभा सीट से मैदान में उतर गया। अब उतरने के बाद फिर लोगों का एक आइडियोलॉजी फिट हो रहा है कि आखिर किसके दम पर मनीष कश्यप इतना उछल रहा है और वो कैसे चुनाव मैदान में लड़ रहा है, किस तर्ज पर वो कह रहा है कि चुनाव हम जीत जाएंगे। तो देखिए, भाजपा से तो उसे निराशा मिल गई और बिहार में दूसरी जो पार्टी थी वो थी आरजेडी। तो तेजस्वी यादव से उनका पुराना पंगा है, सब किसी को पता है। तो तेजस्वी की तरफ से तो कोई चांसेस नहीं है। हाँ, बीच में ऐसा हुआ था कि तेजस्वी की तरफ से भी छोटा सा उम्मीद उसे दिखाई पड़ रहा था कि भाजपा नहीं तो तेजस्वी भी सपोर्ट करे, लेकिन ऐसा पॉसिबल हुआ नहीं। यानी कि यहाँ पर मामला जब बिल्कुल नहीं जमा तो फिर मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। अब उनका मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर वो जनता के बीच जा रहे हैं, कैसे जनता से वो वोट मांग रहे हैं, तो उनका जो स्थानीय मुद्दा है उसी मुद्दे को लेकर के भी लोगों के बीच जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हम बीजेपी के होंगे तो बीजेपी की गोद में चले जाएंगे, अगर हम आरजेडी के होते तो आरजेडी के गोद में चले जाते, जेडीयू के होते तो जेडीयू के गोद में चले जाते। इसलिए हम आप लोगों के बीच का, अगर उनका पहनावा को भी आप देखेंगे तो उनका जो पहनावा है बिल्कुल आम लोगों जैसा है, जैसे आम आदमी पार्टी का है। वो कि बिल्कुल नेता वाले ड्रेस को धारण नहीं किया है, जो सादा कुर्ता होता है, सादा गमछा होता है, इस तरह के नेता वाले गेटअप में वो बिल्कुल नहीं आए। बिल्कुल आम लोगों की तरह वो जनता के बीच जाते हैं और वोट मांग रहे हैं। उनका कहना है कि मैं शिक्षा में सुधार लाऊंगा, रोजगार तक को बढ़ावा दूंगा, 1 लाख लोगों को अपने लोकसभा क्षेत्र में रोजगार दूंगा, 25,000 बच्चियों को फ्री पढ़ाऊंगा, पीजी तक का डिग्री फ्री दूंगा, जो हॉस्पिटल हैं उस पर काम करूंगा, स्वास्थ्य सेवाओं पर काम करूंगा, बनवाने पर काम करूंगा और आपके बीच रह करके काम करूंगा। तो मैं पार्टी के बीच से आता तो हमें पार्टी के हिसाब से काम करना पड़ता, लेकिन हम आपके बीच हैं, इसलिए हम आपके बीच रह करके बिल्कुल स्वतंत्र रूप से काम करना चाहते हैं। अब इस मुद्दे को लेकर के जनता उसे कितना सपोर्ट करती है, क्योंकि उनके फॉलोअर जो है, फॉलोअर देख करके अगर उनकी सफलता का आकलन किया जाए तो यहाँ पर आकलन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि फॉलोअर जो है उनके देश विदेश से है, पूरी दुनिया से फॉलोअर हैं। तो फॉलोअर उन्हें वोट करने नहीं जाएंगे, वोट जो करना है उनके स्थानीय जनता को ही वोट करना है। इसलिए मनीष कश्यप भी इस समस्या को समझ रहा है और मनीष कश्यप के भाषणों को अगर आप सुने होंगे, देखे होंगे, उनका जो चुनाव प्रचार अभियान चल रहा है उस पर आप गौर करेंगे तो मनीष कश्यप भी कंटिन्यू स्थानीय भाषा में ही लोगों के बीच जा रहे हैं, स्थानीय भाषा में ही लोगों से बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, मनीष कश्यप का इस बार झंडा बुलंद होगा या नहीं? कमेंट जरूर करके जाइएगा। धन्यवाद।